गुर्दे उत्तराखंड काम चली रहा है। 5 मिनट में अपने प्रवचन में वह सब विषय आ जाए, ऐसा देखिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस सम्मेलन से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत को बदलने के लिए बहुत ही सक्रिय हमारे माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी और हमारे पंकज कुमार सचिव जल शक्ति भारत सरकार, सचिव पेयजल भारत सरकार और सभी मंच पर उपस्थित मेरे कैबिनेट कोलीग्स। देवभूमि उत्तराखंड राज्य अति महत्वपूर्ण नदियों गंगा, यमुना और सरयू का उद्गम स्थल है। यह राज्य का लगभग 86% भूभाग पर्वतीय है। साथ ही राज्य का लगभग 63% क्षेत्र वन भूमि से आच्छादित है। राज्य में 1000 से अधिक हिमनद तथा 480 से अधिक ग्लेशियर लेक्स हैं। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य होने के तथा लगभग 2/3 भूभाग वनाच्छादित होने के कारण यहाँ वर्षा और वार्षिक औसत लगभग 1400 मिलीमीटर है। राज्य में वर्षा जल व ग्लेशियर मेल्टिंग से नेशनल वाटर मिशन के स्टेटस स्पेसिफिक एक्शन प्लान के अंतर्गत कुल 58.8 BCM जल के उपलब्धता तथा राज्य का कुल कंजर्वेटिव यूज 18.9 BCM आंकलित किया गया है। शेष लगभग 40 BCM जल का उपयोग निचले राज्यों द्वारा किया जाता है। राज्य में वर्ष 2050 तक विभिन्न जल सेक्टरों हेतु जल की मांग के आंकलन का कार्य गतिमान है। उत्तराखंड में अवस्थित पर्वतीय शहरों एवं ग्रामों को स्वच्छ पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा नदियों पर जलाशय लिफ्ट योजनाएं बनाकर एवं जल स्रोतों के जल का उपयोग कर ही उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसके हेतु आवश्यक है कि राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त जल का पूर्ण उपयोग गुड एंड एफिशिएंट प्लानिंग के साथ किया जाए एवं वहां जल विद्युत उत्पादन की संभावना हो का भी पूर्ण दोहन किया जा सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों का निर्माण किया गया है एवं कई जलापूर्ति परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल संवर्धन आपसी में जुड़ी हुई गतिविधियां हैं। वर्षा जल का संग्रहण स्वमेव भूजल संवर्धन एवं उसकी स्थिति में सुधार करता है। राज्य में उपलब्ध जल के बेहतर प्रबंधन एवं उपयोग हेतु प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण योजना का उल्लेख यहाँ किया जाना समाचीन प्रतीत होता है। देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए लगभग 2021 करोड़ की लागत से सौंद बांध परियोजना बनाई जानी प्रस्तावित है। परियोजना के निर्माण से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए 150 MLD पेयजल की आपूर्ति ग्रेविटी द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी। सौंग बांध के निर्माण से होने वाली सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के साथ साथ भूजल स्तर में भी सुधार होगा। राज्य की महत्वपूर्ण जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना लागत 2584 करोड़ के निवेश संस्तुति सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत की गई है। योजना को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया जाना जो है प्रस्तावित है। परियोजना के निर्माण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में लगभग 57,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति 117 MLD जल की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ साथ 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा, जिसके फलस्वरूप वहां के लोगों की आर्थिक
स्थिति में सुधार होगा और आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में वृद्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा योजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने की जो है लक्ष्य रखा है। राज्य में यमुना नदी पर प्रस्तावित लखवाड़ बांध परियोजना का निर्माण पुनः प्रारंभ करने की कार्रवाई गतिमान है। यह यमुना की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित एक अन्य बहुउद्देशीय परियोजना किशाऊ बांध परियोजना का अन्वेषण कार्य प्रगति पर है, जिससे यमुना बेसिन में उत्तराखंड के अलावा अन्य 5 राज्यों को भी सिंचाई व पेयजल का लाभ मिलेगा। जल संवर्धन एवं संरक्षण हेतु राज्य में जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन के अंतर्गत अब तक लगभग 10,600 रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल संवर्धन कार्य पूर्ण किए गए हैं एवं लगभग 2,800 वाटर बॉडीज का पुनरुद्धार कार्य पूर्ण किया गया है। लगभग 1,300 वाटर बॉडीज का पुनरुद्धार कार्य गतिमान है। लगभग 1,250 रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ लगभग 400 रिचार्ज संरचनाएं निर्माणाधीन हैं। लगभग 25,500 वाटरशेड डेवलपमेंट कार्य पूर्ण किए गए हैं तथा लगभग 12,500 वाटरशेड डेवलपमेंट कार्य प्रगति पर हैं। लगभग 4,700 हेक्टेयर भूमि में इंसेंटिव फॉरेस्टेशन आदि कार्य पूर्ण। लगभग 3,700 हेक्टेयर भूमि में इंसेंटिव फॉरेस्टेशन का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त लगभग 1,680 प्रस्तावित अमृत सरोवरों में से भी लगभग 990 अमृत सरोवरों का निर्माण व पुनरुद्धार कार्य किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 8.5% आवास व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन से आच्छादित थे, जो कि अद्यतन स्थिति में लगभग 75% हो चुका है। इस प्रकार संपूर्ण राज्य में 14,94,000 परिवारों के सापेक्ष 10,46,000 जल संयोजन प्रदान किए जा चुके हैं। शेष 4,38,000 परिवारों को जल संयोजन प्रदान किए जाने का कार्य प्रगति पर है। नदियों के संरक्षण, संवर्धन एवं स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों में संबंध में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत लागू उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम के अंतर्गत की गई प्रगति के संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि भारत में बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के संबंध अधिनियम एवं उसका क्रियान्वयन उत्तराखंड राज्य में प्रगति पर है। उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित लगभग 2,200 किलोमीटर लंबाई में से राज्य द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में गंगा में उसकी मुख्य सहायक नदियां भगीरथी, भेलंगना, मंदाकिनी, अलकनंदा की उत्तराखंड में अवस्थित संपूर्ण लंबाई 614 किलोमीटर में से बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। तृतीय चरण में 4 अन्य नदियों की लगभग 400 किलोमीटर लंबाई में बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का कार्य प्रगति पर है, जिसे माह जून 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात राज्य में अन्य सहायक नदियों की लगभग 1,200 किलोमीटर लंबाई परिक्षेत्रण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। नदियों में फ्लड प्लानिंग जोनिंग होने से जहां नदियों पर अतिक्रमण रुकेगा, वहीं नदियों के अविरल एवं स्वच्छ स्वरूप को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय की अति महत्वाकांक्षी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सतही एवं भूजल के रियल टाइम आंकड़े प्राप्त करने हेतु रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम के निर्माण हेतु कार्य का क्रियान्वयन तीव्र गति से चल रहा है, जिसके सतही जल के रियल टाइम आंकड़े प्राप्त होने से राज्य में रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग तथा फ्लड के अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु अगले वर्ष तक सूचनाएं प्राप्त होने से बाढ़ में होने वाली क्षति में भी कमी आएगी एवं प्राप्त होने वाला डाटा सतही एवं भूजल स्तर उसके बेहतर प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध होगा। उत्तराखंड राज्य द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों के समेकित उपयोग एवं नियोजन से वर्ष 2047 तक राज्य में जल का उपयोग करने वाले सिंचाई, कृषि, पेयजल आदि समस्त सेक्टरों को जल के क्षेत्र में परिपूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में उपलब्ध जल के बेहतर उपयोग के संबंध में स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाने का विचार करने एवं उसको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए माननीय
मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी एवं माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का मैं आभार एवं धन्यवाद उन्हें ज्ञापित करता हूं एवं साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में इसको इतने भव्य एवं सफल रूप में आयोजित किए जाने के लिए कार्यक्रम के आयोजक एवं संचालकों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मीडिया से आए हुए सभी बंधुओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। धन्यवाद।